माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में सुमित लव फिजिक्स के अंदर। अगर आपने आपका कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया है और जल्द उसको फटाफट से फॉर्मूला चीज़ों को रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन शॉट फॉर्मूला रिवीजन सीट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने टॉपिक्स को लिख दिया है, प्रकरण को लिख दिया है और फॉर्मूला और नोटेशन की चीज़ों को छोड़ दिया है। तो अब अपन फटाफट से इन चीज़ों को रिवीजन करेंगे। अगले 15 से 18 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सीट बनाई है। एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। यहां पे Q वस्तु पर आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जिसको पूर्ण संख्या भी लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन के डिवीजन और डिवाइड नहीं हो सकते, वो पूर्ण रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगला जो अपना फॉर्मूला है वो है कूलाम का नियम। जैसा कि आपको पता है, आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पर बल के लिए फॉर्मूला जो है वो कूलाम ने दिया, जो कि होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे K जो है वो कूलाम नियतांक है। ध्यान रखने की बात है, ये जो कूलाम नियतांक है ये माध्यम पर निर्भर करता है। यानी आवेशों के मध्य जो बल है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों आवेशों के बीच में आपने क्या रखा है। उनके बीच में हवा है, निर्वात है, पानी है, कांच है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। तो Q1 और Q2 आवेश है, R उनके मध्य की दूरी है। अगला है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसका सदिश निरूपण लिखते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R। चलिए, अगला है माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल। तो Fm = F अपॉन εr। ये जो εr है ये माध्यम की आपेक्षिक या सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। चलिए, अगला है माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता जो है वो एप्सिलॉन = ε0 के बराबर होगी, जहां पे ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र स्टार्ट हो रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फॉर्मूला है E = F अपॉन Q0। यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो Q0 यहां पे परीक्षण आवेश है, जिसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। परीक्षण आवेश। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। यहां पे K वापस से कूलाम नियतांक है, Q बिंदु आवेश है। उसके बाद है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, जहां पे ds जो है वो क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल है ds।
तो उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला आ रहे हैं वो आ रहे हैं द्विध्रुव से रिलेटेड। तो द्विध्रुव के अंदर आपको ध्यान रखना है, द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी जो कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है, उस पर अगर रखे हुए हैं तो उसको बोलते हैं, निकाय को बोलते हैं द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का आवेश कंसिडर किया जाता है Q, और कुल आवेश क्योंकि प्लस Q और माइनस Q को जोड़ेंगे तो कुल आवेश जो होता है वो होगा 0। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो P इज इक्वल्स टू द्विध्रुव की लंबाई जो कि जनरली 2a ली जाती है इंटू Q। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको P से डिनोट किया जाता है उसका फॉर्मूला आ जाएगा 2a इंटू क्यू। अगर आपने उनके बीच की दूरी d ली है तो d इंटू क्यू हो जाएगा। तो 2a मैं यहां पे लिख देता हूं द्विध्रुव की लंबाई, और Q जो है वो द्विध्रुव का आवेश है यहां पे। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 3 अलग अलग पॉइंट्स पे लिए हैं, अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी रैंडम पॉइंट, यानी कोई भी पॉइंट ले लिया जो r दूरी पर है और थीटा कोण पर है। तो पहला ले लेते हैं अक्ष पर। तो अक्ष पर आएगा E लिख देता हूं 2kp/r³, और निरक्ष पर लगभग सेम फॉर्मूला है, 2 हटाना है, E इक्वेटोरियल, तो ये आ जाएगा kp/r³। ध्यान रखिएगा विद्युत द्विध्रुव से संबंधित जो भी सूत्र होंगे वो सभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की फॉर्म में आएंगे। तो किसी पॉइंट जो कि r दूरी पर है और थीटा कोण पर है, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर थीटा को 0 लिया जाएगा तो अक्ष वाला आ जाएगा, थीटा 90 लेंगे तो निरक्ष वाला फॉर्मूला आ जाएगा। है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होगा वो होगा टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। जैसा कि मैंने आपको बताया था द्विध्रुव से संबंधित सारे फॉर्मूले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है। चलिए अगला फॉर्मूला है आवेश घनत्व का। तो आवेश घनत्व के लगभग फॉर्मूले सिमिलर है, सेम है। 3 तरह का आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। इसी तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। इसको dA से भी बता देते हैं, ds से भी बता देते हैं। और आयतन आवेश घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। अगर आयतन है तो आयतन आ जाएगा, रेखीय है तो लंबाई आ जाएगा, पृष्ठीय है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और इनको लैम्डा, सिग्मा और रो से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्थिर वैद्युतिकी के लिए, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम बताता है कि किसी भी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे सिग्मा क्यू जो है वो गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश है, जिसको परिबद्ध आवेश भी लिखते हैं। गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। और एप्सिलॉन नॉट जो अपन ने पढ़ा निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको फ्लक्स के फॉर्मूले से भी बताते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds। ये क्लोज इंटीग्रेशन है बंद समाकल। बंद समाकल का मतलब है समाकलन ही, पर अगर बंद पृष्ठ से संबंधित है तो उसे बंद समाकल के द्वारा बता देंगे। आगे जो फॉर्मूले हैं वो सारे गाउस की एप्लीकेशन है, उसके अनुप्रयोग हैं। तो पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होता है 2k
लैम्डा अपॉन आर। के कुलाम नियतांक है, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है और आर उस बिंदु से दूरी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगले दो फॉर्मूले हैं समरूप आवेशित चालक परत के कारण और समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों के फॉर्मूले लगभग सिमिलर हैं। चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अचालक परत के कारण है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इसका हाफ है। तो ध्यान में रखना है, अगर इनको सदिश रूप से आपको कन्वर्ट करना है सदिश रूप में, तो एकांक सदिश से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। नेक्स्ट है एक समान रूप से आवेशित चालक और दूसरा है अचालक गोले के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे ये सिंबल समझना जरूरी है। यहां पे स्मॉल आर जो है और कैपिटल आर तो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या चाहे वो चालक है या अचालक है, और स्मॉल आर उस बिंदु से दूरी है, बिंदु से गोले की दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहला है गोले से बाहर, तो E आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा अचालक के कारण भी यही होगा, E आउट EO लिख रहा हूं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपको ये लगेगा कि ये फॉर्मूला हमने पहले कहीं देखा है, तो कहीं नहीं, अभी देखा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे एक लाइन आप नोट कीजिएगा, वो ये है कि अगर बिंदु P गोले से बाहर है तो उसके लिए जो गोला है वो बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। यानी यदि बिंदु गोले से बाहर स्थित है तो उसके लिए गोला बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, इसलिए फॉर्मूला बिंदु आवेश वाला ही काम में आएगा। तो बाय 1 और गेट 3 ऑफर है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करें, तीनों याद हो रहे हैं, और इनके साथ 2 और मिलेंगे। पृष्ठ पर अगर लेना है तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लीजिए, यानी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। नेक्स्ट है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के कारण, चालक गोले के कारण। तो ये आपका सबका फेवरेट है, E इनसाइड इज इक्वल टू 0। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, तो वो 0 होगा। और उसके बाद है आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको कुछ इस तरह से याद रखना है, E S इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जो पृष्ठ वाला है, इनटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलेस मैंने लिख दिए हैं। अब अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करके आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक पेज के ऊपर है, तो कंपेयर करना आसान होता है। जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में संबंध देखो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी देखोगे में संबंध देखोगे तो r³ के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आवेशित चालक या अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखोगे तो दूरी से कोई संबंध नहीं है। और रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में संबंध देखोगे तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। गोले के अंदर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती है। तो कंपेयर करके बहुत सारी चीजें, कर्व पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज का आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं एक साथ। इस वीडियो के साथ मैंने इस फॉर्मूला की सीट प्रिंटेड करके डाली है, इसके साथ एक टेस्ट सीट भी डाली है जिसमें केवल टॉपिक लिखे हुए हैं और फॉर्मूला और सारी चीजें छोड़ रखी है। तो 20 फॉर्मूले हैं, आप आराम से उसका टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कितने फॉर्मूले आपको याद हैं। अगले लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर
सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला सीट इसी तरह से रिवीजन करवाई जाएगी। और ये हिंदी चैनल है, इसके साथ साथ एक इंग्लिश चैनल भी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश मीडियम के लिए ये फॉर्मूला सीट और सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो के साथ इस फॉर्मूला सीट और माइंड मैप बनाए हैं मैंने, जैसे विद्युत द्विध्रुव से संबंधित सारे जो फॉर्मूले हैं वो अट्रैक्टिव रूप से माइंड मैप बनाए हैं, वो भी इसके साथ में अटैच है, और उसका टेस्ट वो पेपर भी अटैच है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और अगले कुछ दिनों में सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला सीट के रिवीजन आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू।